कबहू तवाही नहीं भेजती और तवाही और 5-6 साल अफसर सुनते थे। हाँ सुनते। आप सुन रहे हैं? नहीं कोई सुन नहीं रहे? सुन नहीं पहुंच पा रहे। हमारा बड़ा गांव बालीपुरवा, खगईपुरवा, बसहा और खाम्भी, छोटी बड़ी खाम्भी, ये 4-5 गांव तो बिल्कुल मतलब एम्बुलेंस क्या, ये मान लीजिए जो शिक्षा का अधिकार है उससे भी बच्चे करने का कारण भी यही बैराज। खीरी का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इस समय सिंधिया फार्म पर हम मौजूद हैं। सिंधिया फार्म पर आज किसान धरने पर हैं। एक बुजुर्ग बैठे हैं, बाबा से पूछते हैं। बाबा क्या नाम है आपका, किस गांव से? बड़े गाँव। बड़े गांव के। इतनी तबाही पहले देखी नहीं रहा तवाही, कबहू तवाही नहीं भेजती और तवाही और 5-6 साल अफसर सुनते थे। हाँ सुनते। आप सुन रहे हैं? नहीं कोई सुन? नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन तब रहे? तो गल्ला बटत रहा है, ईटे चिटे और फसल के मुआवजा थोड़ा बहुत दे दिया जाता रहा है। अब तो कुछ नहीं आता। क्यों इस बार तो सरकार ने कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया। गांव में क्या बांटा गया? कुछ नहीं बांटा गया। पूरी बड़ी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। बंद कर देते हैं एक तरफ के गेट, जब एक तरफ के गेट बंद कर देते हैं दूसरी तरफ सिल्ट जमा हो जाती है। सिल्ट जमा हो जाती है, नदी अपनी धारा को कारण रुख परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ काट कटान की समस्या, आए दिन नदी का टेढ़ा बेड़ा, इधर से गांव काटना, खेत काटना, यही सब चलता रहता है। हमारे लोगों ने हाँ, बस हम लोगों की मुख्य समस्या है कि कटान को किसी तरीके से, वो हम ये नहीं कहते हैं आप कैसे रोकें, लेकिन हम लोगों को बचाएं। हम लोग अगर भारत के नागरिक हैं, हम लोगों को कोई डूब क्षेत्र में कोई मुआवजा नहीं दे दिया गया है। गन्ना कैसे निकलेगा? हम जो जिन रास्तों पर आए हैं, उन रास्तों पर तो आमतौर पर डंडप भी आना मुश्किल है। एम्बुलेंस आती है नहीं आती है? हमारे यहाँ पोती जन्म बहुत, रात भर खटिया पर पैसा भाई ईटे लगाई पानी में यहाँ, और रात भर पड़ी रही वही था। लेकिन अब तो पानी नहीं है। एम्बुलेंस कितने गांव तक नहीं पहुंच रही है? हम लोग गांव को नहीं। हम लोग गांव। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह, एडवोकेट हूँ। रंजीत सिंह जी। कितने गांव हैं जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही? हमारा बड़ा गांव बालीपुरवा, खगईपुरवा, बसहा और खाम्भी, छोटी बड़ी खाम्भी, ये 4-5 गांव तो बिल्कुल मतलब एम्बुलेंस क्या, ये मान लीजिए जो शिक्षा का अधिकार है उससे भी बच्चे वंचित हैं। स्कूल कितने प्रभावित है? बच्चे कितने प्रभावित होंगे? ये पूरी 2 ग्राम पंचायत के लगभग 6 मजरे हैं, उनके कोई भी बच्चे नहीं जा पाते क्योंकि अंदर स्कूल है नहीं। हम लोग मतलब एक उपेक्षा की हद हो गई, वो क्रॉस हो चुकी है। हम डीएम साहब पे भी पूरी तरीके से तैयार है। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी नहीं मांगे सुनी जाएंगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, ये डूब क्षेत्र से निजात नहीं होगी। नदी से निजात तो बात की बात है, पहले अफसरों ने जो एक कागज पर लिख दिया है उससे निजात मिल जाए तो बड़ी बात है। बताते हैं कि यहाँ इनके गांव तक एम्बुलेंस नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों में क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं? ग्राम पंचायतों में सारे विकास कार्य जैसे पहले होते थे वैसे ही हो रहे हैं। वो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है डूब क्षेत्र का। और हम तो ये कहेंगे जो जल संरक्षण का काम करती है सरकार, जल संरक्षण के नाम पर तालाब खुदवाया जा रहे हैं और जो जल हमारा यहाँ पर शारदा का जल है उसको संरक्षित नहीं कर रहे हैं। अगर शारदा का जल संरक्षित कर ले तो जिले में जल संरक्षण का दूसरा कोई कार्य करने की जरूरत नहीं। नदी को छिछला करने का कारण भी यही बैराज है। जब उनको नहर में पानी देना होता है, रायबरेली को पानी ले जाना होता है, तो उसको बंद कर देते हैं एक तरफ के गेट, जब एक तरफ के गेट बंद कर देते हैं दूसरी तरफ सिल्ट जमा हो जाती है। सिल्ट जमा हो जाती है, नदी अपनी धारा को कारण रुख परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ काट कटान की समस्या, आए दिन नदी का टेढ़ा बेड़ा, इधर से गांव काटना, खेत काटना, यही सब चलता रहता है। हमारे लोगों ने हाँ, बस हम लोगों की मुख्य समस्या है कि कटान को किसी तरीके से, वो हम ये नहीं कहते हैं आप कैसे रोकें, लेकिन हम लोगों को बचाएं। हम लोग अगर भारत के नागरिक हैं, हम लोगों को कोई डूब क्षेत्र में कोई मुआवजा नहीं दे दिया गया है। गन्ना कैसे निकलेगा? यहाँ तो रास्ते ही नहीं है। अब यहाँ आप गाड़ी नहीं ला सकते, गन्ना कैसे लेके जाएंगे? यही सब मजबूरियां थी, इसीलिए हम लोगों को बैठना पड़ेगा। गन्ना ले जाने का कोई साधन नहीं है, कैसे गन्ना निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे? इस हिसाब से नदी लगातार कटान कर रही है। 1 महीने के अंदर 4 मजरे कट गए हैं, तो 42 मजरे कटने में क्या समय लगेगा आप आसानी से समझ। इनकी समस्याएं ग्रंट नंबर 12 के लिए लोगों को अब सिर्फ एक यही रास्ता मिला है कि नदी के पेट में बैठकर नदी के खिलाफ संघर्ष शुरू किया जाए। लखीमपुर खीरी से द टॉप वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।